क्या अब आईपीएल जंग बन चुका है? क्योंकि जिस तरीके की अब बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी का तो नामो निशान नहीं रहा। गेंदबाजी बेचारे अब लाचार नजर आ रहे हैं, सिर्फ बल्ला का चल रहा है, सिर्फ बल्ला चल रहा है। जहां पे कर हमने देखा केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल, जहां पे एक दूसरे के साथ जीत के साथ पॉइंट टेबल में अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहीं पे कल दिल्ली की हार से मायूस केएल राहुल और अक्षर पटेल की खराब कैप्टेंसी बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। दिल्ली के फैंस कल होम ग्राउंड में इस तरीके से दुखी नजर आ रहे थे, मानो कि कल सच में पूरे तरीके से सैलाब आ चुका था फिन एलन का। पता है आपको कल के मैच में क्या हुआ? मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट जिसे सुन करके आप सन्न रह जाएंगे। कल का मैच सबसे पहले बता दूं कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में था, जहां पे टॉस जीतकर केकेआर ने गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्ला कल खामोश रहा दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से। दिल्ली कैपिटल्स के जब ओपनर आए बल्लेबाजी करने के लिए, तो मैं सच बता रहा हूं कि यह उम्मीद ही नहीं थी। क्या सिर्फ जिम्मेदारी अब केएल राहुल और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ स्टब्स की रह गई है? बाकी आखिर चलेंगे कब? उनका बल्ला चलेगा कब? पूरा दिल्ली का फैंस पूछ रहा है। आपके पास धुरंधरों की कमी नहीं, फिर भी आपका रिजल्ट ये क्यों? अगर आपको इसी अंदाज से खेलना है तो भैया बता दीजिए, प्लेऑफ में जो सबसे निचले क्रम में एलएसजी बैठा हुआ है, आप वहीं क्यों नहीं चले जाते हैं? किस बात की कंपटीशन, जंग कैसा? ये तो वन साइडेड मैच है। ये तो वन साइडेड मैच है, जहां पे केकेआर ने आपको कभी मैच में वापसी की करने ही नहीं दिया। कभी आपको उम्मीद एक सेकंड के लिए भी नहीं होनी चाहिए थी कि हम जीत सकते हैं यह मैच, क्योंकि आप तो कल कंपटीशन में थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप गली क्रिकेट खेल रही हो। कल गेंद और बॉल में फैसले होते हैं टी20 में, 10 में 15, 10 में 20, लेकिन 25 में 10 इस तरीके की बल्लेबाजी तो मैं पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखा हूं। आप मजाक कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के साथ, आप मजाक कर रहे हैं अपने फैंस के साथ। आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या दिल्ली कैपिटल्स जो कि हीरो रहे हैं, उनके पास सभी के सभी देखिए अब टॉप 10, टॉप 11, तो देखिए उनके पास क्या ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका नाम नहीं हो। बहुत बड़ा बड़ा नाम, निशंका, स्टब्स, डेविड मिलर, केएल राहुल, स्टार्क, कुलदीप यादव। हो क्या रहा भाई? अब कहां से लाओगे खिलाड़ी? अलग प्लेनेट से लेकर के आओगे क्या? मैं कल बताता हूं आपको, पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। बल्लेबाजी करने के लिए कल आई निशंका और केएल राहुल। निशंका केएल राहुल के बीच में पार्टनरशिप बना भी लगभग 50 रन की, 1 रन कम था। 49 रन पे पहला विकेट गिरा केएल राहुल का 5वें ओवर में। जी हाँ, तो लगभग 10 की रन रेट चल रही थी। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से तबाही आ गई। 5 ओवर में अगर आपके 49 रन बने हो और 1 विकेट पहला गिरा केएल राहुल का, उसके बाद जो विकेट गिरना स्टार्ट हुआ, फिर तो ये रुके ही नहीं। उसके बाद 74 पर दूसरा विकेट गिरा, जो कि इनका 8वां ओवर था। तो 8 ओवर में 76, 2 विकेट नीतीश राणा का। नीतीश राणा के जाते ही समीर रिजवी 80, निशंका फिर 85, फिर 89 पे स्टब्स, फिर 128 पे अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा 140, तो मिचेल स्टार्क 140। अब कहोगे यार 10-15 रन की तो पार्टनरशिप हुई, कैसी हुई वो भी थोड़ा जान लीजिए आप। इंटरेस्ट जगेगा आप में, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं मजाक बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, तो देखिए आप इस वीडियो में आखिर मैं क्या कहने जा रहा हूं। कल केएल राहुल 14 गेंद में 23 रन बना करके आउट हो गए, जिनकी स्ट्राइक रेट 164 रही, जो कि ठीक ही माना जाएगा। इनके तरफ से प्रयास कल निशंका का रहा, जो कि एक हाफ सेंचुरी स्कोर बोर्ड पे लगाया भी। उन्होंने 29 गेंद में 50, 5 चौके 3 छक्के लगाए 172 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी करने के लिए आए, समीर रिजवी स्टार्टिंग के 3 मैच चले, फिर कहां गुम हो चुके हैं किसी को नहीं पता। आखिर समीर रिजवी है कहां पे? समीर रिजवी की कल बात बताऊं, 7 गेंद में 3 रन बना करके आउट। तो वहीं पे कल नीतीश राणा 10 में 8 रन बना करके आउट। देखते जाइए गेंद इन्होंने कितना खेला है और रन क्या बनाया है, वो भी आप ध्यान से सुनना आप। उसके बाद स्टब्स आए 4 में 2, यहां तक भी समझ में आया। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। भाई साहब, इन्होंने तो हद ही कर दी, और हद नहीं की, ऐसे किया जैसे लुटिया डुबा दिया दिल्ली कैपिटल्स का। उन्होंने कल 22 में 11, तो आशुतोष शर्मा 28 में 39, वो थोड़ा बहुत जो आपको रन दिख रहा है ना 142 का, वो आशुतोष शर्मा को भाई साहब क्रेडिट जाता है। क्योंकि आशुतोष शर्मा ने एक ही ओवर में लगा डाला 1 छक्के 2 चौके। अगर वो वरुण चक्रवर्ती के ओवर में ना लगते, वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड, अच्छी गेंदबाजी कल अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वो ही 1 ओवर था, चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती, जिसमें आशुतोष शर्मा ने कुछ रन बटोरा, जिसके दम पे 142 कल केकेआर का दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बोर्ड पे गया।
और उसके बाद तो मानो ताश के पत्ते की तरह ढह गया 142 पे ऑल आउट। गेंदबाजी की तरफ से बात करूं तो कल अनुकूल रॉय की सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कल जिस अंदाज से उन्होंने फील्डिंग की, वो कैच अनुकूल रॉय का जो लग रहा था कि भाई साहब सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है अक्षर पटेल का वो कैच। मानो मैं कहता हूं आईपीएल 2026 की बात करूं तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैच अनुकूल रॉय को दे दीजिए आप। कल ऐसा कैच था। उसके बाद वैभव अरोड़ा 2 ओवर में 29 1 विकेट। सुनील नारायण भाई साहब वही अंदाज, वही पुराना जिसके लिए जाने जाते हैं। मैं कहता हूं आईपीएल हिस्ट्री की बात करूं, अभी तक की जितनी जर्नी रही है इनके एज के सारे जा चुके हैं, मेंटोर या कोच बने हुए हैं किसी न किसी टीम के साथ जुड़कर, लेकिन इकलौता सुनील नारायण डजंट एज मैटर। वो जिस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं भैया, मैं कहता हूं इनका कोई जोर नहीं, इनका कोई कंपटीशन नहीं। कल इन्होंने फिर से वही अंदाज, इकोनॉमी में इनकी कल वन ऑफ द बेस्ट। भुवनेश्वर कुमार पहला तो दूसरा सुनील नारायण, मैं कहता हूं सिमिलर ही होगा, कोई आगे पीछे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदाज सुनील नारायण का जो है, नो सेलिब्रेशन, ओनली विकेट और फोकस ऑन इकोनॉमी। कल सुनील नारायण 4 ओवर में 17 रन 1 विकेट, 4.20 के इकोनॉमी से। वहीं पे कार्तिक त्यागी की कल हाई स्पीड गेंद सटीक लाइन लेंथ के साथ देखा गया, जिसमें कि 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट 6 के इकोनॉमी से। वहीं पे कैमरन ग्रीन को भी मौका मिला, 1 ओवर में उन्होंने 12 रन दी। तो वरुण चक्रवर्ती का कल जो 1 ओवर, सिर्फ चौथा ओवर जो कि इंजर्ड थे, टीम की रिक्वायरमेंट थी तो वो गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जो 3 ओवर था वो काबिले तारीफ था। उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिया, बेशक कोई विकेट ना ली, लेकिन बहुत ही अच्छी कल गेंदबाजी कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती की तरफ से भी देखने को मिला। अब आते हैं केकेआर के बल्लेबाजी पे। ओ हो, क्या बल्लेबाजी रहा फिन एलन का। ऐसी तबाही जो केकेआर के सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ द प्लेयर में नाम आता है आईपीएल की पूरे सीजन में, तो फिन एलन को जाता है। कल भाई साहब 47 गेंद में 100 रन, वो भी नाबाद नॉट आउट बनाया उन्होंने। कल फिन एलन ने 5 चौके तो वहीं पे 10 छक्के लगाए। कुलदीप यादव जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के चैंपियन है गेंदबाजी में, अगर उनको लग रहा होगा कि हम स्पिन के मास्टर हैं, तो फिन एलन आपको चलने नहीं देगा। फिन एलन ऐसी तबाही लाई जहां पे हर कोई देख के शॉक था, ये हो क्या रहा है। कोई भी गेंदबाज आ जाओ, कुछ भी हो जाए भैया, जब इनको सिर्फ चाहिए था जीत के लिए 6 रन और शतक से सिर्फ 6 रन ये दूर थे, तो ऐसा लग रहा था क्या ये शतक हो पाएगा, लेकिन यह शतक नहीं महाशतक हो गई। 6 रन तो लगाया ही, लेकिन शानदार शतक सेलिब्रेशन। और यह केकेआर ने मैच 15 ओवर के सिर्फ 2 गेंद हुए थे, 5 ओवर 4 गेंद शेष रहते ही केकेआर यह मैच कल 8 विकेटों से जीत ली। फिन एलन ने कल ऐसी तबाही मचाई, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज कल ऐसे बिखर रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। स्टार्क जैसे गेंदबाज लचर नजर आ रहे थे, तो अक्षर पटेल सब क्या ही करेंगे उनके सामने। कल वो इनका साथ दिया कैमरन ग्रीन की वही अंदाज जिसके लिए वो कैमरन ग्रीन जाने जाते हैं। उन्होंने सपोर्टिंग रोल में जबरदस्त कल बल्लेबाजी की, जिसमें 2 छक्के 27 में 33 रन 122 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन कल स्ट्राइक रेट की बात करूं तो फिन एलन एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए थे और 212 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो पूरा क्रेडिट कल के केकेआर मैच के सुपर हीरो फिन एलन को जाता है। तो मैं गेंदबाजी की भी बात कर ही लेता हूं दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल्स के कल मिचेल स्टार्क 3 में 31 10 के इकोनॉमी से, तो वहीं पे अक्षर पटेल जो कि बल्लेबाजी में फ्लॉप। यह सिर्फ कल की मैच में फ्लॉप नहीं है, अक्षर पटेल पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं, सिंगल डिजिट बना करके जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच छोड़ दीजिए तो उसके अलावा इनका कोई योगदान ही नहीं रहा है। अक्षर पटेल कल 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए, तो लुंगी निग्डी से 2 ही ओवर करवाया गया, सिर्फ 7 रन। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लो स्कोरिंग मैच है। एक तरफ फिन एलन के सामने आपके गेंदबाज चल नहीं रहे हैं, लुंगी निग्डी जो कि अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनको 2 ओवर आखिर रोक करके आपने क्या साबित किया अक्षर पटेल, जरा यह भी दर्शकों को बता दीजिए आप। वहीं पे विपराज निगम 2 ओवर में 34, कुलदीप यादव 3 में 41, तो मुकेश कुमार के 2 गेंद में ही मैच फिनिश हो गई, जो उनका पहला ओवर का स्पेल ही चल रहा था। कल की मैं मैच की बात करूं तो सोचिए, लगातार 6 मैच में 1 ड्रॉ हो गई थी, तो लगातार 5 मैच केकेआर हार चुकी थी। ऐसा लग रहा था केकेआर बाहर हो चुकी है, अब आईपीएल में उनका वापसी करना नामुमकिन है।
लेकिन कल लगातार 4 मैच जीत के साथ केकेआर ने वो समा बांधा कि सामने वाले अब आईपीएल में जितने भी टीम है उनके लिए एक अलग ही खौफ देखने को मिल रहा है। कल केकेआर के बल्लेबाजी में 4 लगातार जीत के साथ 8 पॉइंट के साथ वो 7वें नंबर पे आ चुके हैं और जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज के साथ परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हो सकता है केकेआर 3 बार का चैंपियन अब जल्द से जल्द आपको टॉप 4 में भी नजर आए। तो केकेआर के फैंस करिए सपोर्ट अपने टीम्स को और हो जाइए तैयार आईपीएल 2026 प्लेऑफ में आने के लिए। आपकी टीम की जगह पक्की सी लग रही है क्योंकि जो उम्मीद जान चुकी थी वो फिर से वापसी कर चुकी है। तो आज के मैच के लिए इतना ही। एजे स्पोर्ट्स नेशन आप सभी का स्वागत करता है। ऐसे ही सपोर्ट, अपना प्यार दीजिए। यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फॉलो, लाइक करिए और शाम 7:30 बजे हमारे साथ लाइव कमेंट्री में यूट्यूब से जुड़ जाइए। और हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए एजे न्यूज़ पल्स ज्वाइन करिए, जहाँ पर हर ट्रेंडिंग खबर देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।